पढ़ा था अभी तक। सबसे पहले हमने सेंट्रोइड डिस्कस करा था, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, इन सेंटर डिस्कस करा था, उसके बाद क्या करा था, सर्कम सेंटर करा था। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखूंगी, उसके बाद उसकी कुछ हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर और आगे फिर चीज़ें चलेगी। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो हिंदी में इसको बोलते हैं लंब केंद्र। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड से जो एल्टीट्यूड लेना है, जो उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। त्रिभुज पर डाले तीनों भुजाओं से डाले गए, तीनों भुजाओं से डाले गए अंगों की लंबाई, ये क्या हो जाएगा, आपका लंब केंद्र हो जाएगा। अब एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। ये आपने ट्राइंगल लिया, अब पहले पे यहाँ परपेंडिकुलर डाला ना, ये यहाँ से परपेंडिकुलर होगा और इस वर्टेक्स से पास हो जाएगा। तो और इंटरसेक्शन इसका, और एक आपने इस लाइन पे ये बना दिया और एक ये, देखो ये तीनों पर लंब, मतलब ये इसकी हाइट है इस साइड से, ये इस साइड से हाइट है, देखो परपेंडिकुलर लिया है, ये इस साइड से। तो ये जो होता है आपका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। अब निकालना कैसे ऑर्थो सेंटर को, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, बी के दे दिए x2 y2, सी के दे दिए x3 y3। इस पॉइंट को ले लिया डी, इसको ले लिया ई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है स्लोप ऑफ BC। BC इसको ले लिया m1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस, और इस केस में y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। स्लोप किसी लाइन का क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 की जगह y3 है तो स्लोप निकल जाएगा। और आपको पता है जो AD है, AD और जो BC है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ इस केस से आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, AD क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उस केस में m1 डॉट m2 क्या होता है, -1 होता है। m2 क्या हो जाएगा, आपका स्लोप ऑफ AD हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगा, m2, और वो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब जो भी ये वैल्यू निकलेगी उसका -1 लेके क्या रेसिप्रोकल ले लेना, एक तो उसका साइन नेगेटिव कर देना, एक रेसिप्रोकल लेना। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन AD। ठीक है, रेखा का समीकरण, रेखा AD का। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यदि किसी लाइन का एक पॉइंट पड़ा है उस लाइन पे, ठीक है, जैसे यहाँ पड़ा है क्या, A पड़ा है, क्योंकि ये उस A1 Y1 पड़ा है और उसका स्लोप हमें पता है, ये m2 ले लिया। तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1, और यहाँ स्लोप लिख दो और क्या हो जाएगा, x माइनस। इज इट क्लियर? यहाँ से क्या मिल जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब देखो y1 पुट कर देंगे, m2 भी एक वैल्यू होगी, x1 भी वैल्यू होगी, तो ये xy में एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन दूसरी लाइन क्या ले ली आपने,
और बी सी डी ई, इक्वेशन क्या होगी, y माइनस, मतलब एक पॉइंट यहाँ कौन सा, ये b आपके पास है, माइनस वन अपॉन, ये मैं स्लोप लिख रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस वन अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए सी। मेरी बात समझे भाई, AC का जो स्लोप होगा उसका माइनस वन, वो मैंने सीधा लिख दिया है आप बचाने के लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, इक्वेशन वन ले लो, इक्वेशन टू ले लो, और फाइंड आउट। अब ये दोनों, ये एक इस लाइन की इक्वेशन, एक इस लाइन की इक्वेशन है, तो जो पॉइंट है वो दोनों को, मतलब समझ रहे हो ना, ऑर्थो सेंटर वो दोनों पे आ रहा है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइंड ऑर्थो सेंटर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इसको ओ से लिखते हैं। और एक इक्वेशन और बना सकते हैं अभी, तो फाइंड ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र उसको बोलते हैं, विद द इक्वेशन 1 एंड 2। अब दूसरा, अब यहाँ नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। पहला है ओ जी सी, इसको मैं लिख देता हूं, ओ जी और ये लिख दिया सी। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रोइड, जी सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड, ये क्या होता है मतलब, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर इन टू रेशियो, टू रेशियो हुआ। जो ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं, केंद्रक है वो लंब केंद्र को तथा परिकेंद्र को 2:3 में विभाजित करता है। केंद्रक है, केंद्रक लंब केंद्र तथा परिकेंद्र को 2:1 में विभाजित करता है। ये आपकी पहली चीज हो गई। अब देखो दूसरी बात, कैन आई इरेज दिस, फोटो ले लिया। दूसरा जो पॉइंट है वो है इन केस ऑफ ट्राइंगल, यदि ट्राइंगल का केस हो, ये आपने ले लिया ए और x1 कॉमा y1, बी ले लिया x2, सी ले लिया x3 कॉमा y3। ये क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है, वो क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पहला ए सी पे डाला हुआ परपेंडिकुलर जो बी से पास हो, ठीक है, ये एक लाइन हो गई। ये दूसरा हो गया ए बी पे डाला हुआ परपेंडिकुलर जो सी से पास हो जाए, दूसरी लाइन ये हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा ये वाला, मतलब बी सी पे डाला गया परपेंडिकुलर जो कहां से पास हो, ए से। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा इसमें। मतलब समझे, आपको जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है उनको जो मिलाने वाला पॉइंट होता है दैट वुड बी ऑर्थो सेंटर। अब मुझे बताओ इस केस में सर्कम सेंटर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, और यहां क्या होगा, सर्कम सेंटर।
सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। ये क्या हो जाएगा इस केस में, बोलो, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। देखो, यदि आप ट्रायंगल बनाते हो, इसके चारों तरफ क्या बनाया आपने, एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल बना दिया। तो अब सर्कल बनाया है, तो आप देखो सर्किल में जब है ना ये 90 डिग्री एंगल बनता है ना, इसका मतलब ये क्या होता है बताओ, डायमीटर होता है तभी बनता है। तो ये डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर का समझ गया ना, मिड पॉइंट यहाँ यही हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस। इज दैट क्लियर। थर्ड, इन केस ऑफ, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का समझ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसमें वो सारे कोइंसाइड करते हैं, ये स्पेशल केस है। एक तो यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको ये पता है। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर, और मैं बता देता हूँ इन सेंटर का। तो यहां से आपको पता है ये लाइन मीडियन, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये लाइन और ये लाइन, दैट वुड बी व्हाट। अब और इसको चलो ऐसे भी ले लो, ऑर्थो सेंटर और उसका इन सेंटर का। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है तीनों कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, सॉरी सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ठीक है। और इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है a x1 प्लस b y1 प्लस c। a b और c तीनों a हो जाएंगे, तो नीचे 3a हो जाएगा, और ऊपर a कॉमन लेते हैं वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया, ऑर्थो सेंटर और क्या हो जाएगा, वो समझ रहे हो ना, वो यहाँ पे कर, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब यहां से ये रेडियस भी इसमें सेम ही होगी, क्योंकि देखो देखो इसको क्या बोला है, इसको क्या बोला है, ये एंगल बाइसेक्ट रेडियस, हाँ ये सरकम सेंटर का हो जाएगा। तो आपको पता है ना, ये जो ये है ना, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, वो रेडियस ही होगी। और इसका और तरीका है, हमें पता है कि हमने बोल दिया इस केस में ऑर्थो सेंटर मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक। चलो अभी हमने क्या बोला है, एक तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर सेम है, ठीक है। अब चलो एक थोड़ा और आगे चले जाते हैं, वो हम बात कर लेते हैं किसकी, अपन बात कर लेते हैं अभी रिसेंटली क्या पढ़ा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये एंगल और इसके सामने वाला ये एल्टीट्यूड। भाई ऑर्थो सेंटर का मतलब तीनों डायरेक्शन से एल्टीट्यूड ही तो लेना है। ये एंगल 60 है, तो ये यहां से क्या हो जाएगी लंबाई, a sin 60, मतलब ये समझ गया ना, ये जो ट्राइंगल की हाइट है उसका हो जाएगा, उससे ये भी लेंथ सेम हो जाएगी, और उससे ये तीनों ही सेम हो जाएगी। तो तीनों सेम हो जाएगी, तो ये इसका जो मिड पॉइंट ये आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर भी सेम हो जाएगा। अब बात रही किसकी, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर में तो सामने ही दिख रहा है, इसकी रेडियस है, तो एग्जैक्टली है ना, तो एंगल बाइसेक्ट। तो यहाँ से लिख देंगे क्या, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, in case इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड इन सर्कल, सरकम सर्कल, एंड दूसरा क्या है बताओ, ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड्स। सम समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज में केंद्रक अंत केंद्र, ऑर्थो इन सेंटर को अंत केंद्र बोलते हैं ना, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र,
तथा परिकेंद्र एक ही बिंदु पर आते हैं। नेक्स्ट, अब ले लेते हैं वापस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में पहला आपका मुझे बताना है, यदि बोल दिया है कि जो सेंट्रॉइड है वो एक्स एक्सिस पे है, सेंट्रॉइड क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो अपन को 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। If centroid is on x-axis, यदि केंद्रक x अक्ष पर हो और साथ में a दे रखा है 1, b दे रखा है 2, b, c दे रखा है c स्क्वायर -3, तो यहाँ आपको बोल दिया है a प्लस c में रिलेशन निकालो, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए तथा बी में संबंध है, ए तथा बी में संबंध। अब देखो, आपको पता है सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आने वाले जो सारे पॉइंट हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ all the points on x-axis जीरो हो जाएगा, x अक्ष पर आने वाले सभी बिंदु, x अक्ष पर आने वाले सभी बिंदुओं का y निर्देशांक, सभी बिंदुओं का y निर्देशांक 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट, मैंने सिर्फ y कोऑर्डिनेट बोला है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आ रहा है, ये समझ लिया, ये y है, तो यहाँ पे आने वाले सारे पॉइंट 1, 0, 2, 0 ऐसे तो होंगे, मैंने ये बोला। अरे नहीं, मैं वो अभी सेंट्रॉइड पे नहीं आया हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट लाइक विच एवर, इफ आई एम सेइंग दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब यदि 3D में हो तो y और z दोनों ही 0 होते हैं, 2D में हो तो क्या हो जाएगा, बस x ही वेरिएबल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। तो यदि यहाँ पे सेंट्रॉइड भी यहाँ आ जाए तो सेंट्रॉइड के भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो मतलब इसको और इसको करोगे ना, a प्लस बी -3/3 तो 0 आ जाएगा, यहाँ से a प्लस बी क्या आ जाएगा, 3। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और यदि यहाँ c का भी पूछ ले तो a प्लस ये 1 + 2 + c स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो 1 + 2 + c स्क्वायर अपॉन 3, ये कुछ हो जाएगा, पर ये पता नहीं है, यही आएगा, क्योंकि अब से वो x कोऑर्डिनेट अपन को पता थोड़ी, यदि x कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता निकल जाता। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इजी है। यदि आपको ट्राइंगल के क्या दिए हुए हैं, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं और पूछा है क्या, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, और के बीच की डिस्टेंस बोल दिया,
यदि आपका ए दे दिया 0,0, बी दे दिया a,0, सी दे दिया 0,b, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। किसके? लंब केंद्र तथा दूसरा क्या हो जाएगा? परिकेंद्र के बीच की दूरी। परिकेंद्र के बीच की दूरी। अब यहाँ ट्राइंगल कौन सा बनेगा? इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ए हो गया 0,0, बी हो गया a,0, सी हो गया 0,b। आपको पता है इस केस में दिस वुड बी व्हाट? ऑर्थो सेंटर, एंड दिस वुड बी a/2 और b/2, दैट वुड बी सर्कम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये क्या डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा a²/4 b²/4 1/2 √ a² + b², दैट वुड बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इजी। अब देखो यहाँ पे और इसको कुछ कर सकते थे क्या इसमें? और तो क्या ही करें इसमें। यदि आपको पूछ लेता, एक और यहाँ बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, तो चलो वो तो a/3 हो जाता। a/2 बड़ा है या a/3 बड़ा है? इस सेम पॉइंट का निकालते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे a/3 और b/3। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? और ओ जी और ये सी हो गया, तो ओ आ गया आपका 0,0 और ये क्या आ गया a/3 और ये a/3 और ये क्या आ गया a/2, ये 2 रेशियो। वैसे इसमें काम में नहीं लिया, बाकी ऐसा भी हो यदि 2 के कोऑर्डिनेट दे रखे ना और 1 का कोऑर्डिनेट पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, बट ये इसमें तो यही सही है। अब देखो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ले लिया, ये नेक्स्ट में काम आ सकता है। फाइंड ऑर्थो सेंटर का दे दिया, 3 पॉइंट दे दिए, एक 0,0, 3,4 और 4,0। a 0,0, 3,4 और सी दे दिया 4,0 और फाइंड ऑर्थो सेंटर। फाइंड ऑर्थो सेंटर मतलब क्या पूछा है? लंब केंद्र। ये मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया है प्योरली इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे उसके लिए एक तो जी निकालना पड़ेगा, पर बात तो वही रही, सी में जान निकल जाएगी। हाँ, तो फिर वी विल गो विद द लॉन्ग वन। यदि एक भी दे देता ना, क्योंकि इसमें ये निकालना पड़ जाएगा, और सी में भी फिर तो सी में फिर भी कम आता है, क्योंकि सी सर्कम सेंटर है। रेडियस वाला तरीका लगाएंगे, x, y लेंगे और फिर सारे पॉइंट डिस्टेंस से हो जाएगा।
अब देखो पहले मैं एक इसका प्रॉपर मेथड से करवा देता हूँ जो मैंने बताया था। यहाँ हो जाएगा, फिर हम और अलग आइडियाज देखेंगे। ये 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 यहाँ तक चला गया। ये आपका बी हो गया, बी पास में गया है, और सी आपका हो गया ये, नहीं 4 है, तो यहाँ 3 है तो थोड़ा सा आगे होगा, दैट मीन्स 4,0, बी है, बी पास में। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मुझे बताओ ए क्या होगा, बताओ 0,0, और यहाँ से समझ लिया ये डी ले लिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, y 0 है, नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ डी भी क्या हो जाएगा, -1/0, ठीक है, -1/0। समझ में आया नहीं? अब यहां से हमें क्या निकालना है, y माइनस y1। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा, इस लाइन का मैं इक्वेशन ऑफ बी डी की बात कर रहा हूँ। अब डरना मत, यहाँ इन्फिनिटी बन रहा है, तो बी भाई 1/0 मतलब यहाँ देखो 90 डिग्री, और tan वो इन्फिनिटी 90 डिग्री पे आता है। तो अब इसको आप लिंक भी कर पाओगे, वैसे ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ेंगे, स्लोप वगैरह, tan थीटा वगैरह क्या चीज़ें होती हैं, बट फिर भी यहाँ देख लो, यहाँ 90 डिग्री और tan 90 इन्फिनिटी होता है। इज दैट क्लियर? बी डी क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा स्लोप -1/0, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, y माइनस y1, और ये आपका स्लोप। अब ये इधर जाएगा ना, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब एक लाइन सीधी मिल गई, x इक्वल्स टू 3। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इक्वल्स टू 3। इज दैट क्लियर? जो यहाँ से 90 डिग्री पर। मेरी बात समझे या नहीं, समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? और वैसे देखो तो आपको डायग्राम से भी पता चल रहा है, ये x इक्वल्स टू 3 कोऑर्डिनेट है इस लाइन का, और समझ गए ना, कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकालते हैं, पर फिर भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करें यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, ये क्या ले लिया, BC। BC का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ BC, BC का हो जाएगा -4/1, तो -4 समझ लो। तो यहाँ से स्लोप ऑफ BC A और AE क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ AE y माइनस y1, y1 क्या है बताओ, 0, भाई 0 ही तो है यहाँ, और ये 1/4, और x माइनस ये 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू आ रही है 3, और y की वैल्यू कितनी, एक मिनट, x की वैल्यू 3 आ रही है, y की कितनी आ रही है, 3/4। ये आ गया, मेरी बात समझे? अब यदि इन दोनों में से एक का आ जाए, अब आया है इसका रूल क्या है। अब यदि आपके पास G निकाल लेते हैं, C, मैं दूसरा देखो अपना काम हो गया, ऑर्थो सेंटर आ गया है, क्या आया है 3,3/4, और G क्या है जल्दी से बता दो चीतो, 7/3, और ये क्या हो गया 4/3, और ये ले लिया x, y क्या है, ये सर्कम सेंटर है। तो अब आपको पता है G है वो इसको डिवाइड करता है किसमें, 2:1। तो G के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 7/3, यहाँ क्या होगा नीचे आएगा m + n, जो क्या होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा
x2 ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो यहाँ x2 और 2, तो ये क्या बन जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा x1, तो ये प्लस क्या हो गया 3 हो गया, और दूसरा यहाँ से क्या 3 से 3 कैंसिल, तो 2 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 3 गया 4 और 4 अपॉन 2 आ जाएगा, और वैसे 4/3 और y2 क्या है y है, और फिर क्या हो जाएगा ny1 वो क्या है 3/4 है, अपॉन क्या है 3 है, 3 से 3 को हटाया फिर 4 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 16 हो गया, और ये क्या हो गया 8y हो गया, और ये क्या हो गया 3 हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13/8 हो गया। तो ये, तो जब एक दिया हुआ ना, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका सीधा दे दे, इसमें से एक दे दे और दूसरा पूछ ले, तो वहां पे इस रेशियो का यूज होता है। एग्जैक्टली समझ में, ऐसा कोई, इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन, इजी था। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, बाकी का ज्ञान कल।